मुख सुखाहि लोचन श्रवहि सूक न हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाए। लखन से रामचंद्र की जय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण सागर करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विध बात बिगारी जह तह देह के कही गारी। यही पाप नहीं बूझ का परयो छाए भवन पर पावक धरयो। सब मेल मिल गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बोधि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पावल बैठ पेड़ यही काटा सुख महु सुख ठाटो धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में सुख का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण से इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहाहि कभी नारी स्वभाव सब विधि अगहु अगाध दोहराऊ। निज प्रतिबिंब बर के गहे जाई जानी न जाए नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काहे न पावक जार सके का न समुद्र समाय। का न करे अबला प्रबल कहीं जग कालु न खाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विधि काहे सुनावा का दिखाए चाहे काहे दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा बरु विचारे नहीं कुमतहि दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भया सकल दुख भाजन अबला बस ज्ञान गुण काजन। एक धर्म परमित पहचाने नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीच हरिचंद कहानी एक एक सन कहाही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं एक उदास भाय सुन रही। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं।
कान मूद कर रद गह जीहा, एक कहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरो अनल कन, सुधा हुए बिषतूल। सपन हो कहूँ न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमा